Good morning students. How are you? Welcome to my YouTube channel Accounts Boss में आपका स्वागत है बच्चे. हाय, कैसे हैं आप? मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था बच्चे, इशू ऑफ शेयर्स, जिसका लेक्चर नंबर 25 हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं. और आज का टॉपिक वेरी स्पेशल होने वाली है. जरा सीट बेल्ट कस के बांध ले. और जब तक सीखे नहीं, प्लीज आप चेयर छोड़ के कहीं नहीं जाएं. तो आज का टॉपिक है बच्चा प्रो राटा फॉर फ्यूचर. प्रो राटा. वैसे प्रो डाटा की कंसेप्ट हम आगे पहले भी बता चुके हैं. फॉर फीचर है ना बच्चे. ये जो प्रो डाटा फॉर फीचर है, ये आपका वीबीआई टॉपिक है. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन इसी से आएगा, कोई बात नहीं है, सीख लेंगे, है ना सर. इसी से आएगा बच्चे, यही जो बताएंगे इसी में से दो तीन केस आएगा. तो आज हम आपके साथ प्रो डाटा फॉर फीचर की बेसिक बातें बताएंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है नॉर्मल वाले क्वेश्चन से. ठीक है ना. हम आपको बताया पहले ही कि मैं आपको क्वेश्चंस तो कम करा रहा हूँ बुक की, अपना क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट जड़ से दे रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ. तो मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए आया हूँ, और कॉन्सेप्ट में मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि प्रो डाटा फॉर फीचर स्पेशल क्यों है. ठीक है बच्चे, बढ़ते हैं आगे. सबसे पहली बात, प्रो डाटा क्या होती है ना, और फॉर फीचर क्या होती है. हमने प्रोराटा ऑलरेडी पढ़ा है ओवर सब्सक्रिप्शन वाली केस में. जब क्वेश्चन में दिया होता है कि कंपनी का शेयर ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, तो वहां पे रिटर्न और प्रोराटा दो केसेस होती थी, है ना. और वैसी शेयर छिना जाती है तो क्या करना होता है. क्लियर हो गया. तो आइए कंपैरेटिव स्टडी पहले करते हैं, फिर हम आपको डिटेल में आएंगे. एक क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चे, एक क्वेश्चन ले लेते हैं. एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, मार्केट में इशू किया 10,000 शेयर. कितना इशू किया? 10,000 शेयर. ठीक है. अप्लाइड लोगों ने किया 10,000 का 10,000. और लोग को कंपनी कितना अलॉट करेगी आम जनता को? 10,000 की 10,000. रूल कहता है इन दोनों में जो कम होगा वही अलॉटेड होगा, है ना. मतलब ये नॉर्मल सब्सिशन है. फेस वैल्यू हम ले लेते हैं 10 रुपया बेटा, इशू प्राइस भी ले लेते हैं 10 रुपया. कंपनी पैसा मांगती है इंस्टॉलमेंट में, वो भी हम लिख लेते हैं 3 रुपया, 4 रुपया और 3 रुपया, है ना. आगे एक और बात बताते हैं. राम एक होल्डर है, बल्ब की होल्डर नहीं, पहले ही बताया है, राम होल्डर है. होल्डर रिप्रेजेंट करता है अलॉटेड शेयर को, मतलब राम को अलॉट हुई है इतना शेयर. तो राम होल्डर है 100 शेयर का, मतलब राम को 100 शेयर अलॉट हुई है. राम ने बड़ा सावधानी से क्या कर दिया, जरा देखते हैं हम लोग, है ना. राम ने क्या किया, ये वाली पैसा दे दी और ये दोनों नहीं दी. राम ने क्या किया, एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया. इस कारण से राम की शेयर जो है फॉरफिट हो गई, जब्त हो गई. ऐसा क्वेश्चन अभी अभी हम लोग पढ़े थे. तो राम की शेयर जब जब्त हो गई, तो अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें, तो हम सिर्फ फॉर फ्यूचर का एंट्री में हम लोग एंट्री करते थे शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू जिस इंस्टॉलमेंट की पैसा नहीं मिली है उसकी नाम लिख देते हैं. तो यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं मिला है यानी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी लिख देंगे. ठीक है. ठीक है. अब जरा हम थोड़ा सा इसको प्रोसेस से बनाते हैं. वैसे तो आप जान रहे हैं बड़ा आसान सी क्वेश्चन है, नॉर्मल सब्सिशन की क्वेश्चन है. आप यहाँ पे सिंपली क्या करते, 100 × 10 करते, यहाँ पे आप लिख देते 1,000. फिर यहाँ पे लिखते 100 इंटू जिसके पैसे मिल गए हैं यानी 300 रुपया. और यहाँ पे आप लिखते 100 इंटू 4 रुपया यानी कि 400 रुपया. और यहाँ पे लिखते 100 रुपया, 3 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 300. और ये टोटल मिला के 1,000 हुआ.
जरा हम वर्किंग नोट की बात करते हैं बेटा, फिर मैं बताऊंगा यहाँ वर्किंग नोट क्यों जरूरी नहीं है। अगर हम वर्किंग नोट की बात करेंगे तो हम बात करेंगे सबसे पहला वर्किंग नोट हमने जैसे पढ़ा है, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन बाय राम। मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन बाय राम। राम के द्वारा एप्लीकेशन पे कितना पैसा प्राप्त किया गया, तो इसकी फॉर्मूला होती है अप्लाइड शेयर इनटू एप्लीकेशन का रेट। ये आप जान रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। तो अप्लाइड शेयर यहाँ पे 100 ही है, अलॉटेड भी 100 है। एप्लीकेशन का रेट यहाँ पे जरा हमको देखना होगा, 3 रुपया है, तो आप यहाँ पे 3 रुपया लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 300 रुपया। इसमें से हम लेस करते हैं बच्चे शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल की फॉर्मूला हो जाती है अलॉटेड शेयर इनटू एप्लीकेशन की रेट। तो यहाँ अलॉटेड शेयर भी 100 ही है, क्योंकि नॉर्मल सब्सिशन का क्वेश्चन है, तो ये हो गई 300। यानी कि आपको एक्सेस कुछ भी नहीं बचा, एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कुछ भी नहीं बचा, है ना, कुछ भी नहीं बचा। अगर हम बात करें अलॉटमेंट पे कितना राम के द्वारा मिला है, तो मनी, दूसरा वर्किंग नोट, मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट बाय राम। राम के द्वारा कितना बकाया लगाया गया है, तो अलॉटेड शेयर 100 है। अलॉटमेंट का रेट हम लोग देख लेते हैं, 4 रुपया। फॉर्मूला बहुत ईजी है, अलॉटेड शेयर इंटू अलॉटमेंट का रेट यानी 400 रुपया। इसमें से हम जो ऊपर आया है एक्सेस, यहाँ पे माइनस करते हैं, तो एक्सेस कुछ है नहीं, नील है, तो ये घटा लेंगे तो 400 ही एरियर आएगा। इसको बोलते हैं कॉल्सिन एरियर, इसको बोलते हैं बेटा कॉल्सिन एरियर, इसको बोलते हैं कॉल्सिन एरियर। अगर हम बात करें इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे, क्या ट्विस्ट कर दे इस क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन रहे, एक्स लिमिटेड मार्केट में इशू किया 10,000 शेयर, लेकिन यहाँ अप्लाइड मान लो थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, अप्लाइड किया 12,000 शेयर, तो कंपनी कितना अलॉट करेगी आप जानते हो, खुद से निकाल लेते हैं। इन दोनों में जो कम होता है वो अलॉटेड हो जाती है, और हम फेस वैल्यू 10 रुपया ही लेते हैं, और इशू प्राइस भी 10 रुपया लेते हैं, और कंपनी पैसे इंस्टॉलमेंट में मांगती है, और इंस्टॉलमेंट आपका 3 रुपया, 4 रुपया, 3 रुपया है। वैसे ही राम नाम का एक होल्डर है, शेयर होल्डर है, कितने शेयर का होल्डर है वो, 1,000 का, 100 का। होल्डर का मतलब अभी अभी हम बता दे रहे हैं फिर से, अलॉटेड शेयर होती है ना। तो ये वाली दे दी और ये दोनों नहीं दी, सेम क्वेश्चन है बच्चा, सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना। तो अगर हम बात करें सेम वर्किंग नोट, सेम काम हम यहाँ भी करेंगे, है ना। तो अगर हम यहाँ पे बात करें बच्चे, अगर हम यहाँ पे बात करें, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन बाई, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन बाई राम। राम के द्वारा एप्लीकेशन पे कितना हुआ, फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, अप्लाइड शेयर इनटू एप्लीकेशन का रेट। तो अप्लाइड शेयर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, और अप्लाइड शेयर हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि टोटल अप्लाइड यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 12,000 है, और कंपनी को अलॉट हुआ है 10,000। उसी प्रकार राम जो है उसको जब अलॉट किया है 100 शेयर, तो राम कितने शेयर के लिए अप्लाई किया होगा, सवाल ये उठता है। इस तरह का क्वेश्चन हम ओवर सब्सिशन में बता चुके हैं, तो घबराने की बात नहीं है। जिन्होंने नहीं देखा है तो पहले तो ओवर सब्सिशन देखना पड़ेगा आपको, फिर ये बातें समझ में आ गया। इसके लिए हमने बताया था कि सबसे पहला काम जो वर्किंग नोट में हम लोग करते हैं, वो हम ढूंढते हैं कि राम कितने शेयर के लिए अप्लाई किया है, राम कितने शेयर के लिए अप्लाई किया है, राम का अप्लाइड शेयर कितना है।
और राम का अप्लाइड शेयर निकालने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। क्या फॉर्मूला है बच्चे? हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले रेशियो निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? रेशियो निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं रेशियो? सबसे पहला काम हम लोग करते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो का फॉर्मूला होता है अप्लाइड बाई अलॉटेड। अप्लाइड बाई अलॉटेड। तो वैसी स्थिति में टोटल अप्लाइड 12,000 है और टोटल अलॉटेड 10,000 है, तो रेशियो हो जाएगा बच्चे 6/5। घटा लो, 2 6 12, 2 5 10। तो हम राम की बात करेंगे तो वैसी स्थिति में राम का अप्लाइड नहीं दिया हुआ है तो x मान लेंगे। अलॉटेड राम का 100 दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है 6/5। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 6/5 इंटू 100, यानी कि ये वाली हो जाएगी 120। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120। यानी राम ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया होगा? अगर हमें बताएंगे राम ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया होगा, तो अगर हम बात करें, ये जो राम था उसमें अप्लाइड उसकी और राम की अलॉटेड, इन दोनों में राम का अलॉटेड दी हुई थी 100 शेयर। तो जाहिर सी बात है राम की अप्लाइड अभी अभी हमने निकाला 120। तो यहाँ पे लिख देंगे राम की अप्लाइड हमें निकल गई 120। कैसे अप्लाइड शेयर निकालें? तो सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन में ओवर सब्स्टिट्यूशन का है तो अप्लाइड डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में अप्लाइड डिफरेंट नहीं था, यहाँ पे अप्लाइड और अलॉटेड दोनों बराबर था। तो जितना राम ने अलॉट किया गया है उतना ही राम अप्लाई किया था। राम ने 100 के लिए अप्लाई किया था, राम को 100 मिल गया। लेकिन इस क्वेश्चन में राम ने अप्लाई किया होगा 120 शेयर के लिए, तब जाके राम को मिला 100 शेयर। कहानी में यहाँ ट्विस्ट है ना? तो यही तो बात हो गई ओवर सब्स्टिट्यूशन की। तो अप्लाइड शेयर हो गया बच्चे 120 और एप्लीकेशन की रेट है 3 रुपया, तो ये हो गई मेरे भाई 360। यहाँ भी लेस करते हैं, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर जितना होगा वो ट्रांसफर पहले कर देंगे। तो शेयर कैपिटल की फॉर्मूला होती है आपको अलॉटेड शेयर इनटू एप्लीकेशन का रेट, है ना? यहाँ पे अगर बात करते हैं अलॉटेड शेयर का, तो राम का अलॉटेड शेयर 100 है, एप्लीकेशन का रेट 3 है, तो ये हो गया 300। तो आप यहाँ पे गौर करेंगे कि हमें कुछ एक्सेस मनी प्राप्त हो गई है। हमें कुछ एक्सेस मनी प्राप्त हो गई है। इसी एक्सेस मनी का हम यूटिलाइजेशन कर लेते हैं अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट मनी ड्यू, राम का अगर बात करें अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो राम का अलॉटमेंट मनी कैसे निकलता है? अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट का रेट। अब यही करते हैं, बस हम उसको लिख रहे हैं और कुछ नहीं करते हैं। अब अलॉटमेंट में किसी का ड्यू कैसे निकालते हैं? जितना अलॉट हुआ शेयर इनटू अलॉटमेंट का जो रेट है वही मल्टीप्लाई करते हैं ना। हम भी वही कर रहे हैं। अलॉटेड शेयर ये है, अलॉटमेंट का रेट 3 4 ये है, तो ये हो गया 400। इसमें से हम लेस कर देते हैं एक्सेस। हम यहाँ पे लेस करते हैं एक्सेस ऑलरेडी रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन, यही वाला है एक्सेस ऑलरेडी रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन। एक्सेस ऑलरेडी रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के साथ एक्सेस कितना मिल गया है? किसका कितना मिल गया है भाई? राम ने एप्लीकेशन के साथ एक्स्ट्रा पैसा दे चुका है 60 रुपया, यानी राम की एरियर हो गई 340। ये राम की कौन सी एरियर हो गई अलॉटमेंट पे। ठीक है बच्चे? ठीक है। तो अगर हम इसकी फॉर फ्यूचर एंट्री करेंगे तो यहाँ पे एंट्री वही सेम एंट्री होगी, एंट्री में कोई बदलाव नहीं होगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर allotment account, to share first and final call account, first and final कॉल अकाउंट। यहाँ एंट्री करेंगे तो 100 गुने यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे तो 1000 होगा। लेकिन सवाल ये उठता है इसमें हम कितना डालेंगे, इसमें कितना डालेंगे,
और इसमें कितना डालेंगे, यही सवाल यहाँ पे आपको परेशान करेगा। क्या हम पिछले क्वेश्चन की तरह डायरेक्ट लिख देंगे, जो हमने ये वाली क्वेश्चन बनाई है और डायरेक्ट इसमें डाल दी है फिगर कि यहाँ पे 100 इंटू 4 400 और यहाँ 100 इंटू 3 300, तो एरियर हो गया यही वाली, यही आपकी एरियर हो गई। अलॉटमेंट पे कॉल्सिन एरियर 400 हुई और फर्स्ट कॉल पे 300 हुई। तो हमने तो यहाँ उतार दिया 400 300, लेकिन सवाल ये उठता है क्या हम यहाँ पे भी हम वही उतारेंगे, क्या हम यहाँ पे भी वही उतारेंगे, बताइए। सवाल आपके साथ यही है कि अगर हम यहाँ पे लिख दें, रेट था 343 343, अगर हम यहाँ लिख दें 300 यहाँ पे, 400 यहाँ पे और 300 यहाँ पे, तो बच्चे ये पूरी तरह आपका गलत हो जाएगा, ये पूरी तरह गलत हो जाएगा। कारण है यही कारण है कि हमें वर्किंग नोट की जरूरत पड़ती है इस तरह के क्वेश्चन में। अब हम कंडीशन बता देंगे वर्किंग नोट कहाँ कहाँ जरूरत होती है, लेकिन मैं कंपैरेटिव कंपैरिजन करने जा रहा था, यहाँ कंपैरिजन करके मैं बता रहा हूँ कि क्यों एक सिंपल क्वेश्चन में और ओवर सब्सिशन में क्यों क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। क्या सिंपल क्वेश्चन यानी नॉर्मल सब्सिशन और ओवर सब्सिशन का फॉरफीचर सेम होता है? तो बिल्कुल ही सेम नहीं होता है बच्चे, बिल्कुल ही सेम नहीं होता है। हम यहाँ पे गौर किए पहले वाले में, तो हमारे पास कोई एक्स्ट्रा एक्सेस यहाँ पे नहीं रिसीव हो रही है, जबकि एप्लीकेशन में अगर हम देखें तो एक्सेस रिसीव हो चुकी है अलॉटमेंट वाली 60 रुपया, मतलब एप्लीकेशन के साथ 60 रुपया अलॉटमेंट का ऑलरेडी मिल चुका है। तो रूल कहता है कि शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, रूल कहता है कि शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में हम वो चीज लिखेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में वो चीज लिखेंगे जो पैसा ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। यहाँ पे क्या लिखते हैं, रूल क्या कहता है शेयर फॉर फ्यूचर में, जो मनी ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, ऑलरेडी रिसीव हो चुका है वही चीज हम शेयर फॉर फ्यूचर में डालते हैं। और अलॉटमेंट में हम डालते हैं बेटा कॉल्स इन एरियर, जो हमें प्राप्त नहीं हुई है, जो हमें बकाया है। चाहे फर्स्ट कॉल में भी हम वही डालते हैं कॉल्स इन एरियर, जो हमें बकाया है। रूल तो यही कहती है कि जो अमाउंट ऑलरेडी रिसीव हो चुका है फॉर फ्यूचर में वही डालते हैं, अलॉटमेंट में डालते हैं जो कॉल्स इन एरियर होती है। तो यहाँ पे मैं जो बॉक्स डालूंगा, जैसे पहले वाले में बॉक्स यहाँ पे बना रहा हूँ 360 में, और दूसरा बॉक्स मैं बना रहा हूँ बच्चे यहाँ पे 340 में। तो आप क्या करोगे, पहला वाला जो बॉक्स है 360 वो यहाँ पे उठा के डाल दोगे और यहाँ पे डालोगे 340, और ये वाली बड़ा ही सिंपल है, 300 का 300 ही होगा। अब फर्स्ट कॉल में 300 का 300 क्यों होगा वो भी हम बताएंगे। तो ये अंतर मिल जाती है आपको सिंपल क्वेश्चन में और ओवर सब्सिशन वाले क्वेश्चन में। तो हमको सिंपल क्वेश्चन में जो अभी अभी हमने बनाया है, ये जो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हमको कोई वर्किंग नोट करने की जरूरत नहीं है, कोई वर्किंग नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो 100 अप्लाइड है और अलॉटेड भी 100 है। जब अप्लाइड और अलॉटेड 100 होगा तो हमें कोई वर्किंग नोट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें वर्किंग नोट की जरूरत कब पड़ेगी, जब वो क्वेश्चन ओवर सब्सिशन का हो और ओवर सब्सिशन में भी कंडीशन हो। तो एक्सप्लेनेशन जरा नोट कीजिएगा, नोट्स लिखिएगा, जरा एक्सप्लेनेशन लिख लीजिएगा। क्या 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 क्या, जब नॉर्मल सब्सिशन का क्वेश्चन हो, जब नॉर्मल सब्सिशन का क्वेश्चन हो, तो यहाँ पे लिख देते हैं वर्किंग नोट, करेंगे कि नहीं। तो नॉर्मल सब्सिशन का क्वेश्चन हो तो वर्किंग नोट नो,
नहीं करेंगे। अंडर सबसीशन का क्वेश्चन हो, अंडर सबसीशन का क्वेश्चन हो तो भी वर्किंग नोट नहीं करेंगे। ओवर सबसीशन का क्वेश्चन हो, ओवर सबसीशन का क्वेश्चन हो तो वहां पे आपको 3 केसेस मिलती है। ओवर क्वेश्चन सबसीशन का क्वेश्चन हो तो वहां पे आपको 3 केसेस मिलती है। केस वन, रिफंड की, केस वन मिलती है रिफंड की। केस बी मिलती है प्रो राटा प्लस रिफंड, सिर्फ प्रो राटा लिख लो। और केस सी मिलती है प्रो राटा प्लस रिफंड, है ना। तो जहां जहां प्रोराटा वर्ड लगा रहेगा, मतलब ये दोनों सिचुएशन में आपको वर्किंग नोट यस होगा, यस होगा। लेकिन इस वाले सिचुएशन में वर्किंग नोट नहीं होगा। और प्रोराटा किसको बोलते हैं, जैसे अभी अभी हमने देखा था कि अप्लाइड था, अभी अभी जरा ऊपर कर लेते हैं। अप्लाइड था 12,000 और अलॉट हुई थी कंपनी, लोगों को अलॉट की थी 10,000। इसी को बच्चे बोलते हैं प्रोराटा। मतलब लोग ज्यादा अप्लाई किया लेकिन उनको मिला कम शेयर, तो उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा कंपनी को दे दिया है। इसी को तो बोलते हैं ओवर सब्सिशन, कि अप्लाइड ज्यादा हो जाए और अलॉटेड कम हो जाए। तो बस आपको याद रखना है ये सिचुएशन किस में वर्किंग नोट होता है। और एक स्पेशल बात याद रखेंगे, स्पेशल बात शॉर्ट में, शॉर्ट में, इन शॉर्ट में 3 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। पहला केस वन फॉर फ्यूचर वाले क्वेश्चन के लिए, एरियर वाले में 2 क्वेश्चन, 2 सिचुएशन। और फ्यूचर वाले में 3 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। केस वन, प्रोराटा का क्वेश्चन होना चाहिए ओवर सब्सिशन में। दूसरी बात कि वहां पे फॉर फ्यूचर होनी चाहिए। तीसरी बात, एरियर ऑन अलॉटमेंट होनी चाहिए, एरियर ऑन अलॉटमेंट होनी चाहिए। ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल होगा तो क्वेश्चन बिना वर्किंग नोट का तो नहीं बनेगा। मतलब वहां पे एक छोटा सा वर्किंग नोट आपको करना पड़ेगा। कौन कौन बात बताएं, कि क्वेश्चन में प्रोराटा होनी चाहिए, क्वेश्चन में फॉर फीचर भी होनी चाहिए, क्वेश्चन में अलॉटमेंट पे एरियर भी होनी चाहिए, मतलब जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है उस पे एरियर भी होनी चाहिए। तो वैसे सिचुएशन में हमको वर्किंग नोट बनाना ही पड़ता है, ठीक है। और वर्किंग नोट वाई, वाई वी वाई क्वेश्चन है वाई वी नीड टू डू वर्किंग नोट, वर्किंग नोट क्यों जरूरी है, वाई वी नीड टू डू वर्किंग नोट। इसका उत्तर है बच्चे, आंसर है कि वर्किंग नोट हमको क्यों है। सबसे पहले अमाउंट रिसीव्ड प्राप्त करने के लिए, जो फॉरफिट होता है यही तो फॉरफिट होता है। और कितना अमाउंट रिसीव हुआ शेयर होल्डर के द्वारा, वो निकालने के लिए नंबर वन। नंबर टू, एरियर ऑन अलॉटमेंट, एरियर ऑन अलॉटमेंट, ये दो चीज जानने के लिए हमें वर्किंग नोट की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। तो आज से जब भी ओवर सब्सिशन का क्वेश्चन बनाएंगे तो आप 3 केसेस उसमें ढूंढेंगे, क्या उस क्वेश्चन में प्रोराटा है, क्या उस क्वेश्चन में फॉर फीचर है, क्या उस क्वेश्चन में एरियर ऑन अलॉटमेंट है। अगर उस क्वेश्चन में प्रोराटा नहीं है, सिर्फ फॉर फीचर और एरियर एंड अलॉटमेंट है, तो वर्किंग नोट करने की जरूरत नहीं है। अगर उस क्वेश्चन में फॉर फीचर और एरियर एंड अलॉटमेंट है, प्रोराटा नहीं है, तो भी वर्किंग नोट, मतलब तीनों में से कोई एक मिसिंग है तो वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। फॉर फीचर वाले केस के लिए कोई वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। तो वर्किंग नोट कब बनता है आपको क्लियर हो गया। अब जरा
केस नोट कीजिए, एक नोट नोट है, यूटिलाइजेशन ऑफ excess money received on application, है ना। केस वन, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि एक्सेस मनी का यूटिलाइजेशन कहाँ करना है जो एप्लीकेशन के साथ प्राप्त हुआ है, तो हम अलॉटमेंट के साथ करते हैं, ठीक है ना। इफ एक्सेस स्टिल एग्जिस्ट, अभी भी अगर एक्सेस बचा है तो हम उसको रिटर्न कर देते हैं। अलॉटमेंट पे यूज करने के बाद भी अगर एक्सेस बच जाए तो हम उसको रिटर्न कर देते हैं। केस टू, केस टू बोलेगा, है ना, कि क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन सेज कि एक्सेस मनी यूटिलाइजेशन अलॉटमेंट पे कर दो, तो ऐसी स्थिति में उसके अलावा भी अगर कुछ एक्सेस बच गया तो हम ऑटोमेटिक उसको रिटर्न करेंगे, बोले या ना बोले। मतलब पहला क्वेश्चन में साइलेंट है कि कहाँ यूज करना है, तो अलॉटमेंट पे किया और फिर भी एक्स्ट्रा बच गया तो रिटर्न कर दिए। दूसरा केस में क्वेश्चन बोल रहा है कि अलॉटमेंट पे करना है लेकिन एक्सेस के बारे में नहीं बोला है, तो आप उसको रिटर्न ही कर देंगे। केस थ्री, क्वेश्चन बोल देता है कि जो एक्सेस मनी है उसका यूटिलाइजेशन आप अलॉटमेंट पे भी कीजिए और कॉल्स पे भी कीजिए, और फिर भी कोई एक्स्ट्रा बच गया, उसके बावजूद भी कोई एक्स्ट्रा बच गया तो उसको कर देंगे रिटर्न। इस तीनों केसेस का क्वेश्चन हम वन बाय वन बताएंगे। तो ये वाली जो लास्ट की थर्ड वाली केसेस हो जाती है, इसकी वर्किंग नोट थोड़ा उस वाले से नंबर वन टू से बढ़ जाती है। नंबर वन टू का सोल्यूशन एक ही होगा। नंबर थ्री वाली जो केसेस है, जब क्वेश्चन में क्लियरली बोलता है कि एक्सेस मनी का यूटिलाइजेशन, जो ओवर सब्सिशन से हमको एक्सेस मनी प्राप्त हुई है उसका यूटिलाइजेशन आपको अलॉटमेंट पे करना है, कॉल्स पे करना है, और फिर भी एक्स्ट्रा बच गया तो रिटर्न करना है। इस तरह का जो क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा जानलेवा होता है, बच्चे वहाँ पे और फंसते हैं, क्योंकि वहाँ वर्किंग नोट का दायरा थोड़ा बढ़ जाता है, वर्किंग नोट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन पहला दो क्वेश्चन में तो वर्किंग नोट हमने अभी-अभी कराया, उसी तरह का वर्किंग नोट होगा, उससे भारी नहीं होगा। तो क्लियर हो गया मेरे भाई? तो बड़ा सा सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम लोग यहाँ सीखे कि ओवर सब्सिशन वाले केस में वर्किंग नोट करना क्यों ज़रूरी होता है। तो ओवर सब्सिशन में वर्किंग नोट बनाने का हमने बताया, ये 2 चीज़ फाइंड आउट करने के लिए, कितना अमाउंट रिसीव हो चुका है और कितना एरियर है, ये ढूंढने के लिए हमको वर्किंग नोट बनाने की जरूरत होती है। नंबर टू हमने पढ़ा कहाँ कहाँ वर्किंग नोट बनाते हैं हम लोग। तो वर्किंग नोट बनाने के लिए हमने बेटा 3 कंडीशन पढ़ा कि उस क्वेश्चन में प्रोराटा होनी चाहिए, उस क्वेश्चन में फोरफीचर होना चाहिए, उस क्वेश्चन में एरियर एंड अलॉटमेंट होना चाहिए। लेकिन अगर केस 3 वाला बात है, तो अगर एरियर कॉल्स पे भी है, एरियर कॉल्स पे भी है तो वहां पे वर्किंग नोट बनेगा। अगर केस 3 वाली है तो ये स्पेशल है, तो इस वाले केस में आप जोड़ लो, यहाँ पे अलॉटमेंट के साथ-साथ कॉल्स भी हो सकता है। लेकिन कॉल्स वाले के लिए स्पेशल केस होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन बोलेगा तब, क्वेश्चन नहीं बोलेगा तो नहीं। लेकिन अलॉटमेंट के बारे में क्वेश्चन बोले या ना बोले, एरियर हो गया तो हमको वर्किंग नोट करने की जरूरत है। लेकिन कॉल्स के बारे में अगर बोला है कि एक्सेस मनी का यूटिलाइजेशन कॉल्स पे भी हो रहा है, वैसे स्थिति में अगर कॉल्स पे एरियर है तो वर्किंग नोट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा-सा स्टैंडर्ड लेवल का होगा, जो हम सबसे लास्ट में आपको कराने वाले हैं। मतलब हम ऐसा क्वेश्चन बताएँगे जिसमें एक्सेस मनी का यूटिलाइजेशन अलॉटमेंट पे भी होता है, कॉल्स पे भी होता है, और फिर भी एक्स्ट्रा बचता है तो रिटर्न भी होता है। तो यहाँ पे वर्किंग नोट बढ़ जाता है। तो हमने देखा कि अगर हम फोरफीचर का क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, तो अगर उस क्वेश्चन में 3 कंडीशन फुलफिल हो रहा है, बच्चे मैं फिर से बता दूं, 3 कंडीशन फुलफिल हो रहा है। नंबर 1 कि वो क्वेश्चन फोरफीचर का होना चाहिए। नंबर 2 उस क्वेश्चन में प्रोराटा होनी चाहिए। नंबर 3 एरियर एंड अलॉटमेंट होना चाहिए। अगर स्पेशल केस है तो एरियर कॉल्स पे भी है तो वर्किंग नोट बनाने की जरूरत होती है।
है ना। और सिंपल वाले केस में वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्किंग नोट बनाएंगे भी तो अगर हम यहाँ बॉक्स उठा के भी डालते हैं तो देखिए अप्लाइड वाला में यहाँ 300 है, एरियर वाले में अगर बात करें तो एरियर यहाँ 400 है। तो देखिए मैं यहाँ पे 300 400 नहीं डाला है, यहाँ पे सीधे 300 डाल दिया और यहाँ 400 डाल दिया। ये वाला हम थोड़ा वेट करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल को। ये सिंपल है, वो केस 3 वाली बात नहीं है, इसीलिए सिंपली हो गया है ना। तो मैं बता रहा था यहाँ पे जो 300 400 हुआ है ये डायरेक्टली हमने यहाँ वाली डाल दी है 400 300, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वही चीज हमने जो राउंड किया है यहाँ बॉक्स में बना के डाला है, तो यहाँ पे आपका 360 आया है और एरियर में आया है 340, यहाँ अलग आ गया है, वहां पे अलग नहीं आया था। तो वहां पे वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डाल दिए। और यहाँ पे वर्किंग नोट बनाने की जरूरत पड़ गई, और जब भी वर्किंग नोट बनाने की पड़ गई तो ये चीज करना पड़ा। तो वर्किंग नोट बनाने का जरा नोट लिख लीजिएगा, वर्किंग नोट ऑन प्रो राटा प्लस एरियर ऑन अलॉटमेंट prepared in following step। स्टेप नंबर 1, वैसे हम बता चुके हैं सारी केसेस ओवर सब्सिशन वाले में। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम रेशियो निकालते हैं। स्टेप नंबर 2, फाइंड, क्या फाइंड, अगर अलॉटेड शेयर दिया हुआ है तो हम फाइंड करेंगे अप्लाइड शेयर। अलॉटेड शेयर गिवन है तो फाइंड अप्लाइड शेयर। अगर अप्लाइड शेयर गिवन है, क्वेश्चन में अप्लाइड शेयर गिवन है, तो वैसी स्थिति में फाइंड अलॉटेड शेयर, मतलब दोनों किसी भी सूरत में आपको चाहिए। नंबर 3, हम करते हैं मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। हम करते हैं बच्चा मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, और इसकी फॉर्मूला होती है अप्लाइड शेयर इनटू एप्लीकेशन का रेट, और इसमें से लेस कर देते हैं हम शेयर कैपिटल। और आपको मालूम ही है शेयर कैपिटल में जाता है अलॉटेड शेयर वाली बात, अलॉटेड शेयर इनटू एप्लीकेशन का रेट। अगर ये माइनस कर देते हैं तो मेरा निकल के आता है बच्चे ये वाली फिगर, एक्सेस मनी received on application, excess money received on application, excess money received on application, ठीक है। उसके बाद वर्किंग नोट नंबर 4 की बात आती है, मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना बकाया है, और इसके लिए हम लोग करते हैं अलॉटेड इनटू अलॉटमेंट का रेट, लेस कर देते हैं बच्चे एक्सेस रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन, जो एक्सेस एप्लीकेशन के साथ रिसीव हो चुका है, जो ऊपर अभी अभी ये वाला निकाले हैं, हम उसमें से इसको लेस कर देते हैं, और जो लेस करके आता है बेटा यही होता है कॉल्सिन एरियर। ये वर्किंग नोट का स्टेप्स है जो आपको लर्न करने की जरूरत है। फिर हम आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताएंगे, लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे जो बड़ा आसान होगा। तो आप यहाँ पे थोड़ा कंपेरेटिव देख लिए होंगे कि वर्किंग नोट यहाँ पे क्यों जरूरी नहीं है नॉर्मल सब्सिशन में, और वहाँ पे क्यों जरूरी है। अब उसको तो हम वर्किंग नोट बना के ही बताएंगे, तो वर्किंग नोट बना के भी हम बता दिए हैं कि क्यों जरूरी है, क्योंकि हमको जो पैसा मिल चुका है उसको लिखना पड़ता है एप्लीकेशन में, शेयर फॉर फीचर वाले में। तो यहाँ पे आप देखो कि राम ने 120 शेयर के साथ अप्लाई किया है, तो राम ने 360 रुपया दिया होगा कंपनी को, तो कंपनी तो जितना मिल चुका है तो वो फॉरफिट कर सकती है।
और दूसरा एरियर निकालने के लिए अलॉटमेंट पे जो पैसा हम एप्लीकेशन पे ऑलरेडी दे चुके हैं उसको हम एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के बाद जो बचता है वही तो बकाया होगा। जैसे हमको 400 मिलना चाहिए था और 60 रुपया हम एप्लीकेशन के साथ ऑलरेडी दे दिए हैं बच्चे। हमको अलॉटमेंट पे मिलना चाहिए था यहाँ पे 400 रुपया, जिसमें से 60 रुपया ऑलरेडी हम एप्लीकेशन के साथ दे चुके हैं। तो वैसी स्थिति में 340 एरियर हुआ, ना कि 400 हुआ। एरियर कितना हुआ? 340। 400 रुपया में से 60 रुपया तो हम एप्लीकेशन के साथ पहले ही दे चुके हैं, क्योंकि ये तो प्रोराटा का क्वेश्चन है। हाँ, अब प्रोराटा में क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो एक्सेस मनी का यूटिलाइजेशन हम अलॉटमेंट पे करते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं और आज भी हम आपको बता दिए आज की क्लास में, है ना बच्चे? तो आप जरा ध्यान से इसको बनाएंगे, कभी गलत नहीं करेंगे। थैंक यू। आज के लेक्चर में यही, फिर हम ओवर सब्सिशन के अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताएंगे।